आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। उन्नीस 1970 के दशक में आचार्य रजनीश, जिन्हें बाद में भगवान की उपाधि दी गई, फिर उन्होंने खुद का नाम ओशो रख लिया। लेकिन उनका जो दर्शन था बड़ा ही रोचक और जीवंत था। जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला था। मौज मौज मौज। क्या है मौज? अरे मस्ती है। नीचे क्या है? नीचे बहुत है। आपका डर है नीचे। नीचे ही तो बह रही है अमृतधारा। अमेरिका से लेकर नेपाल तक आचार्य रजनीश के भक्त हो गए। पूरे नेपाल में अकेले ओशो के तकरीबन 200 आश्रम स्थापित हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं नेपाल के तानसेन स्थित पाल्पा घाटी में। चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई यह पाल्पा घाटी बेहद सुंदर और प्रकृति के नज़दीक है। घाटी में ही तकरीबन 1 एकड़ के समतल भूमि में ओशो का सुंदर व्यवस्थित आश्रम है, जहां तकरीबन 40 से 50 सन्यासी रुककर शिविर में अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ा सकते हैं और जीवन जीने का नया अंदाज भी सीखा जा सकता है। एनिवर्सरी है। इससे इन 25 सालों में कोई आपको कोई परिवर्तन अपने आप में दिखा क्या? हाँ, जुड़ने से ऐसा हुआ समझिए मेरे साथ ना, मेरे लाइफ में कुछ मैं बता नहीं सकती कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या हुआ। जैसे उस वक्त मैं जुड़ी थी 17 इयर्स में, तो ऐसा कुछ खास वो नहीं था कि जैसे बचपन से ही जुड़ी थी। तो ओशो से जुड़ने के बाद सारा लाइफ ही उन जैसा ही हो गया कि जैसे जितने भी लोग मिले सब ओशो के। हाँ, और जहाँ भी ट्रैवलिंग करते हैं तो आश्रम में ही और शिविरों में ही करते हैं, तो हर चीज़ उनसे ही जुड़ा है अभी तो संन्यास लेने के बाद। जो आज का यूथ है, जस्ट लाइक दिस गाय, ऐसे लोगों को जुड़ना चाहिए। हाँ, गाइस, जो सबको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि सबको जुड़ना चाहिए। खास बात यह है कि उन्होंने जो दर्शन अपने भक्तों को दिया था, उसमें भक्ति और ध्यान दोनों का बड़ा ही तार्किक, युक्तिपूर्ण और रोचक सम्मिश्रण है। पाल्पा के ओशो आश्रम में चल रहे 3 दिवसीय शिविर में, जहां पूरे नेपाल और भारत के तकरीबन 50 से अधिक सन्यासी पहुंचे थे, शिविर में साधकों का अधिक समय ध्यान में ही निकलता रहा। खास बात यह है कि प्रत्येक सेशन में नृत्य और संगीत की अहमियत रही है। महिलाएं और पुरुष समान रूप से ऐसे शिविरों में भाग लेते हैं, लेकिन महिलाओं की रुचि ऐसे शिविरों में देखते ही बनती है। ऐसे शिविरों की महत्ता के बारे में एक बुजुर्ग सन्यासिनी ने बताया कि नेपाल में 5 साल की उम्र के बाद गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों को ओशो के आश्रम में अभिभावक भेज देते हैं, संस्कारों को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए। यह तथ्य तमाम अभिभावकों को चौंकाने वाला है, लेकिन सत्य यही है कि आध्यात्म और संस्कारों की बुनियाद
50 साल की उम्र पार करने के बाद नहीं बन सकती। इसके लिए तमाम अभिभावकों को शुरू से ही जतन करने होंगे। क्योंकि ओशो का जो प्रवचन है वो सुनने से, वो ध्यान करने से जितना बच्चे लोग माता पिता को पहचानते हैं ना, जी वो दूसरे कहीं से भी पहचान नहीं सकते। जी क्योंकि माता पिता क्या है, ओशो में उन लोग को समझाया जाता है। जी आज के युग बोलो, जब भी बोलिए, माता पिता जो जिंदा जो भगवान है ना, जी वो कोई भगवान और। का मूर्त में नहीं मिलेगा। जी वो माता पिता, बच्चे लोग जो है ना, माता पिता को रेस्पेक्ट करना, माता पिता क्या है वो समझना, बच्चे लोग को ओशो में भेज दीजिए, वही ओशो का प्रवचन से वो पूरा कर देगा। अब आपको पाल्पा स्थित ओशो आश्रम की कुछ सुंदरता की झलक दिखाते हैं। इस सुंदर आश्रम को निहारना ऊंची ऊंची चोटियों के बीच से स्वर्ग सा महसूस होता है। तो ओशो माने शांति, प्रेम, आनंद, मैत्री, करुणा। जब आप ध्यान में गहराइयों में जाते हैं, चाहे ओशो की अनेक सारी 112 विधियाँ दी गई है, उसमें से जो भी आप शिविर के माध्यम से या तो किसी आश्रम में, सेंटर में जाकर अभ्यास करते हैं, और उसका नियमित अभ्यास करने से अपने आप ही एक रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस सुंदर आश्रम की सुंदरता में तब और चार चांद लग गया जब ओशो की बगिया में ओशो की ग्लास एक्रेलिक प्रिंटेड तस्वीरें प्रदर्शनी स्वरूप लगाई गई। आपको बता दें कि ऐसी विलक्षण प्रदर्शनी गोरख ओशो ध्यान केंद्र के स्वामी रण केसरी द्वारा लगाई गई थी। शिविर में भाग लेने वाले कुछ सन्यासियों से भी हमने बातें की। आइए उन्हें देखते हैं। तो वो तो कटाक्ष मार रहा था हमारे स्वामी जी। तो मैंने समझा कि क्या है, तो उसने बोला कि यार चलो हम स्वामी जी के पास चलते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वहीं पे। तो गए, तो स्वामी जी ने देखा, और तो हमारे वो भी मित्र थे डॉक्टर अशोक कुमार, आप उनके जानते होंगे, हमारे स्वामी केसरी जी जानते हैं जी। तो वहाँ पे गए, तो उन्होंने बस ऐसे ही गाउन लगा के बोला कि भाई आज कुंडलिनी करते हैं। कुंडलिनी ये क्या आता है? तो छत के ऊपर ले गया, ऐसे लगा दिया, कुंडलिनी मार लगता है। मुझे तो ऐसा अनुभूति हुआ जी कि मैं जैसे वहाँ से घर से मैं आ रहा था लौट के, जैसे लग रहा था मैं उड़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे जमीन पे
वहीं से पैर में- आपका रुझान हुआ। हाँ, मैं उड़ रहा हूँ हल्का, ये हल्का फुल्का क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे अजीब लगा, अच्छा लगा एकदम अच्छा लगा वो आनंद। जी। तो मैंने बोला ये भाई, ये आपके गुरुजी का ये क्या है, कुछ बताओ भैया, मेरे को भी ले चलो। फिर तब से आप जुड़ गए। नेपाल में चल रहे तकरीबन आधे दर्जन ओशो आश्रम के जनक स्वामी ज्ञान साहिल ही पाल्पा स्थित ओशो आश्रम में चल रहे शिविर का संचालन कर रहे थे। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि अंतर मन को खाली रखें और बाहर में प्रेम रखें, बस यही ओशो का दर्शन है। और मस्ती से नाचते हैं उस परमात्मा की याद पे, क्योंकि हम भक्त भी हो जाते हैं उसमें। और जब वहाँ आंखें बंद करके जब बैठते हैं तो ध्यान भी हो जाता, सद जाता दोनों, कि भीतर की शांति सद गई, भीतर का गहराई भी हो गया और बाहर प्रेम भी हो गया। तो ध्यान और प्रेम दोनों का जोड़ है ये ओशो ने दिया। तो नयापन ये है, और जहाँ भी आप गए होंगे जहाँ ऐसे ही विधियों को करा के ऐसे नयापन को करके करते हैं, लोगों को आह्लादित, आनंदित, प्रफुल्लित देखते होंगे ना, वो चेयरफुल, खूब आनंदित हैं, खुश हैं। तो खुश का मतलब ऐसा है कि कोई बनावटी खुशी नहीं है इनकी, शाश्वत है जी। इन्होंने पाया है ध्यान से, इन्होंने नाचा है, खुद भक्त हुए हैं और खुद ही अंदर से जाके साक्षी भी हुए हैं, जानने वाले हुए हैं। तो क्या कहते हैं भगवान कि तुम ही भक्त हो, तुम ही परमात्मा हो, अलग अलग नहीं है। जब नाचता है तुम्हारा शरीर तो भक्त हो गया जी, और जब उसको देखने वाला कोई है तो परमात्मा हो गया। तो दोनों ही है संगीत। और अभी आपने देखा होगा कि इतने मस्त नाचने वाले, आंखों में उनके देखें कुमार हैं, और जो बैठते हैं तो कह रहे कितनी गहरी शांति है। तो ये पूरा पृथ्वी को है ना ऐसे ही आनंद और उस सब से भर देना है। नहीं तो लोग जो है ना अब सामूहिक हत्या में जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बम जो अभी प्रयोग हो रहे हैं, देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सामूहिक आत्महत्या की बात है। इसका मतलब ये हुआ है कि आदमी इतना दुखी परेशान हो गया है कि स्वयं को तो ख़त्म कर रहा है, औरों को भी ख़त्म कर रहा है। एक आदमी की ना समझी हम सबों को भोगना पड़ रहा है जी। तो ऐसा क्यों ना हो, जहाँ ध्यान हो भीतर और उस प्रेम बाहर और मनुष्यता रहे। क्योंकि ये जो संप्रदाय है जो हम बांट रखे हमने, बहुतरे जो हैं ये बहुतरे काम नहीं करने वाले। बहुत धर्मों का जरूरत नहीं है, धर्म का मतलब एक होता है जो हमें धारण किया हुआ हमारे भीतर है। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।